अगर डीके शिव कुमार जी के घर से दिख रही है और उसमें कुल 20 लोग दिख रहे हैं, फिर आप उसको यह कवर देने का प्रयास करें कि ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो हमने ये आपका दूरी मामला है, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो दर्शकों के विवेक पे छोड़ रहा हूँ। विधायकों के साथ पूरी करेंगे। अच्छा ठीक है, हल्का ही अपने अपने टर्न पे बोलिए। देखिए अब तो आप आगे दिख रही हैं, तो कम से कम उत्साह के अतिरिक्त में दूसरे का समय तो दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि ये था तो प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ, कांग्रेस पार्टी के बैनर के पीछे सबके साथ फोटो होनी चाहिए थी, कोई समस्या की बात नहीं है। फिर भी यदि आपको इस फोटो में भी लगता है कि यह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का 20 नेताओं के साथ है, यही तो कांग्रेस के साथ समस्या है कि कांग्रेस में पार्टी के फोरम, पार्टी का स्टेटस, पार्टी के सिंबल से अधिक महत्व किसी निजी नेता की बात। अच्छा ठीक है सुधांशु जी, अब मैं आपको एक बयान सुना रहा हूं, जरा इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने तंज कसा है बीजेपी के ऊपर, कहा है दक्षिण बीजेपी मुक्त हो गया, मोदी का जादू खत्म हो गया, बजरंगबली का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हो गया। सुनिए। पहले हिमाचल प्रदेश जीते और उसके बाद कर्नाटक जीते, हिमालय से लेकर अब समुद्र तक कांग्रेस ने सफलता हासिल की है। और जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार, उनको ये एहसास हो गया था कि कर्नाटक में हारने वाले हैं, और यही कारण है कि मोदी जी की जगह सारे टेलीविज़न में नड्डा जी की फ़ोटो लगने लग गया। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर मोदी की जगह योगी योगी करने लगे, बुलडोजर की बात करने लगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पहले हमारे अरुण साहू जी को पता चल गया, तभी बोले कि हम यहाँ उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ भी बुलडोजर चलाएंगे। तो उनको पता है कि अब मोदी जी का जादू समाप्त हो गया है, तभी अरुण साहू जी लगातार योगी योगी करने लगे थे, बुलडोजर की बात करने लगे थे। भूपेश बघेल, सुधांशु जी कह रहे हैं हिमालय से लेकर समंदर तक, हिमाचल से कर्नाटक तक साफ कर दी बीजेपी। देखिए पहले तो मैं भूपेश बघेल जी की बात पे कहूंगा, ये हिमालय से समुंदर आते आते उत्तर प्रदेश पड़ा कि नहीं, जहां आज चुनाव निकाय परिणाम भी आ रहे हैं। वो मोदी जी की पराजय दिख रही है, सोनिया जी के प्रांत में क्या हो गया, और गांधी परिवार के खानदानी प्रांत में 0, 0 एंड 0। एक विधानसभा में विधायक है और एक जो है वो सांसद है, और पूरा समुद्र से दक्षिण तक हो गया। अब मैं दूसरा कहना चाहता हूं, ये दक्षिण में कांग्रेस थी कहां, ये बताइए। दक्षिण के 5 राज्यों में कहां थी कांग्रेस इससे पहले। इसलिए अगर देखा जाए तो ये दक्षिण में कांग्रेस की लंबे समय के बाद पहली जीत हुई है। 2013 में यदि येदियुरप्पा जी हमारी पार्टी से अलग नहीं होते तो कांग्रेस नहीं जीत पाती, अन्यथा 1999 के बाद कभी कांग्रेस नहीं जीती है इस चुनाव से पहले। कर्नाटक में आप देखिए, केरल में बार बार रिपीट होती थी सरकार, पिछली बार रिपीट नहीं हुई, जब से राहुल गांधी जी वहां सांसद बन गए फिर एलडीएफ आ गया। अब बताइए, केरल में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, आंध्र में नहीं है, तमिलनाडु में 66 साल से नहीं है। पता नहीं कहां से इनको नजर आने लगता है कि दक्षिण युक्त हो गया, दक्षिण जो है वो कांग्रेस युक्त हो गया। अरे भाई, इससे पहले तो आप 5 में से किसी भी राज्य में नहीं थे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी कांग्रेस के नेता भी उत्साह में ज्यादा, अब आप उत्साह कह रहे हैं तो अब देखिए, अशोक गहलोत साहब ने ट्वीट किया अभी, पहले तो उन्होंने सारे नेताओं को, सोनिया जी समेत राहुल जी